आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा ने शोपियां जिले के दूर दराज इलाकों में अपने दौरे बढ़ा दिए हैं। आज की बैठक में भाजपा के प्रमुख शाहनवाज रेशी के साथ एके पंडित, एजाज अहमद और जिले के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल हुए। रेशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें दक्षिण कश्मीर पाने के लिए आगामी चुनाव के लिए कमर कस लेनी चाहिए। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। उन्होंने कहा कि सीटों के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और अपनी सुविधाओं की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और लाभ देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी सैकड़ों केंद्र समर्थित योजनाएं चल रही है। विभिन्न मंडलों में युवाओं को शामिल करने के लिए जमीन पर कार्यान्वित किया गया। वहां मौजूद अन्य नेताओं ने पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पार्टी के प्रति खुशी व्यक्त करते हुए भाजपा कार्यकर्ता नेताओं की बातों से संतुष्ट हुए जो इस अवसर पर मौजूद थे। जनता पार्टी इलेक्शन से पहले भी, जब से इलेक्शन का बिगल बजा है, उससे पहले भी हम डोर टू डोर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं। चाहे हमें कोई भी पार्टी हाईकमांड से अभियान के लिए हमने कार्यक्रम जो भी हमें आते हैं, उनके लिए हम अभी तक लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि मिलने की और उनके जितने भी मसाइल हैं उनको अजाला करने की। और हमारा मिशन ही यही है, भारतीय जनता पार्टी अमीरों की जमात नहीं है, ये गरीबों के लिए बनी हुई है और गरीबों के ही काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद, आप सब वाकिफ हो उनसे परिचय सबको है कि वो पहले क्या थे और अभी कैसे कहाँ पे हैं वो। तो ऐसे करके जो ही उन्होंने मंत्रालय संभाला है, उनने सबसे पहले अपने पूरे मिनिस्टर्स, चाहे कैबिनेट हो या यूनियन हो, सबको बोला दिन रात एक करके गरीबों के लिए जैसे भी करके आप लोगों ने स्कीम्स बनानी है। चाहे उसमें फिर गैस का हो, फ्री गैस देना या फ्री राशन देना, या आयुष्मान भारत का जैसे बहुत बड़ी जो उपलब्धि यहाँ हम लोगों को मिली हुई है उसके तई। और ख़ासकर जो रिसेंटली हमारा एक इनिशिएटिव चला है लाभार्थी संपर्क अभियान, उसमें हर एक व्यक्ति को बेनिफिट मिला हुआ है और उसी के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक फर्द तक पहुंचे कि उसको वो बेनिफिट मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। और ख़ासकर आज हम यहाँ इस गांव में आए हैं, इससे पहले हम आते रहते थे, बस बाहर से ही चले जाते। आज लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। अब देखिए, आप सब वाकिफ़ हो, भारतीय जनता पार्टी की तरह लोग दिन ब दिन आकर्षक होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी काविशों और इनके कारनामों से। यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो हिडन है। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो लोगों के हित में होती है और गरीबों के हित में होती है। सर बताइए, आज के दौरे से हवाले से। आज हम पहनू में आए हैं। पहनू के जो वासी है यहाँ पे दिन ब दिन हमें आगे ले रहे हैं, आगे साथ जोड़ रहे हैं, आगे चलाने की कोशिश करें इस पार्टी को। मेन चीज़ हमारा एक ही मकसद है, जैसे विकसित भारत का प्रोग्राम चल रहा है, विकसित भारत में इन लोगों तक हमने ये स्कीमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये पहुंचानी है। इन लोगों के जहन में आना है कौन किस किस स्कीम से फ़ायदा आपको मिल रहा है। जैसे अभी युवा वाणी का प्रोग्राम चल रहा है, 8 डिपार्टमेंट उनको हमारे जवान को फ़ायदा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस जवान को आज ये रोज़गार के लिए 5,000 6,000 कोई SPO जा रहा है, मगर भी नौकरी ढूंढ रहा 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये, मगर वो नहीं चाहिए। इस नौजवान को हम आज इसको विचार को बदलना है। इसके विचारों को जब हम बदलेंगे, ये अपने तरफ से कम अपने साथ 4 लड़कों को और रोज़गार दें। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इनसे वंचित रखा गया पिछले 50 सालों से। पिछले 50 सालों से आपको पता है कि यहाँ के हमारे सड़कों की क्या हालत थी, हमारे आवाम की क्या हालत थी। आज हर जगह, हर गाँव में, हर गली में गाड़ी लेके वो बंदा घर जा रहा है कि जो जाना मुश्किल है। आज आप देख रहे हो कि पिछले 10 साल 8 साल पहले 5 बजे जब शोपियान मार्केट में आने थे, 5 बजे बाद गाड़ी अवेलेबल नहीं होती थी। आज हमारा भाई, आज हमारी बहन रात को 12 बजे घर आती है, उसको कोई वहम नहीं है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। ये डर और खौफ हमने जवानों में बाहर निकालना है। इस जवानों को फ्री लाना है, इस जवान को समझाना है आप अपने ज़िंदगी के लिए अपने रोज़गार कैसे मुहैया करोगे, लोगों को भी अपना रोज़गार कैसे दोगे। देखिए, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से काम कर रही है ग्राउंड ज़ीरो पे, और जो पिछले सालों से जो बाकी पार्टियां इस्तेसाल कर रही थी इस कौम का, आज नौजवानों लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो हमारे काम आगे ले सकते हैं और हमारे काम कर सकते हैं। और बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी ने मतलब यहाँ इस कुआगाम जो हमें इग्नोर किया गया था, चाहे PDP की हुकूमत ने, चाहे NC की हुकूमत ने, आज तक इस इलाके में कोई भी काम
हुआ ही नहीं है। बिलखुसूस हमारे पहनू है, पिंजूरा है, त्रंज है, अवतरपुरा है, लंगंडोरा है, ये बहुत सारे गांव हैं जो कि लित्र तक आती है हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई काम नहीं हो। वाहिद वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिनका मतलब हमें सेंटर से भी वो क्या कहते हैं उसका मतलब पूरा स्कीमें जो आई है उन पे नाम भी लिखा हुआ है कि किसका काम हुआ है, किसका नहीं हुआ है। जबकि आज हम घर घर जाके वो देखते हैं, जिसका काम हुआ है उस पे हम मार्क देते हैं, जो काम नहीं हुआ है उस पे अनमार्क करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GB 24 न्यूज।